Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. If you want to lift yourself up, यदि आप अगर अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, lift up someone else, किसी और को भी अपने साथ उठाइए। अगर आप अपने आप की प्रगति चाहते हैं, तो अपने साथ साथ किसी और की भी प्रगति कीजिए। ऐसे महान विचारों को दुनिया के सामने रखने वाले एक महान अमेरिकन व्यक्ति का नाम था बुकर टी वॉशिंगटन। आज उन्हीं के एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट को माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बुकर टी वॉशिंगटन talks about his personal autobiographical experience. In this chapter, he talks about his struggle for his admission in the school, in the college. And let us see what kind of efforts falls to his side and how destiny decides to take him to Hampton and he enters into the school, a dream school. Booker T. Washington, born in 1856 and died on 1915. He born into a slavery and rose to become a leading American intellectual of the 19th century. गुलामी में पैदा हुए और 19वीं शताब्दी में अपने आप को एक अफ्रीकन अमेरिकन विद्वान के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। Booker T. Washington was an American educator, author, orator and advisor of multiple presidents of the United States. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो नेग्रो परिवार में जन्म लिया, जिसकी माँ को गुलाम के रूप में बेचा गया, वो कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के सलाहकार भी हो सकते हैं, अमेरिका के शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन भी हो सकते हैं। शायद किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। Between 1890s and 1915, Washington was a dominant leader in the African American community and of the contemporary black elite. उस जमाने में सबसे जानेमन कद्दावर नेता के रूप में, अफ्रीकन अमेरिकन लीडर के रूप में बुकर टी वॉशिंगटन का नाम लिया जाता है। लेट अस सी नियति बुकर टी वॉशिंगटन को स्कूल कैसे भेजती है और बुकर टी वॉशिंगटन की पढ़ने की जिद उन्हें कौन से मुकाम पर पहुंचाती है। One day, while at work in the coal mine, happened to overhear two miners. एक बार खान में काम करते करते, कोयले के खदानों में काम करते करते, मैंने कुछ लोगों को चुपके से सुन लिया बात करते हुए। क्या बात कर रहे थे? Talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. काले हब्सी अश्वेत लोगों के लिए वर्जीनिया में कोई स्कूल है। ऐसे स्कूल के बारे में बुकर टी वॉशिंगटन ने पहली बार उन मजदूरों से सुना था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of a school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. हमारे गांव में जो छोटे से काले अश्वेत लोगों के लिए स्कूल थी, उससे किसी बड़े स्कूल के बारे में, बड़े कॉलेज के बारे में, ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कॉलेज के बारे में मैंने पहली बार सुना था, ऐसा वॉशिंगटन कहते हैं। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth. जैसे जैसे वो मजदूर आपस में स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, स्कूल का वर्णन कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी पर सबसे महान जगह के बारे में वो बात कर रहे हैं। Not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia, about which these men were talking. ये मजदूर जिस हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया की बात कर रहे थे, मुझे स्वर्ग ने भी जितना आकर्षित नहीं किया, स्कूल ने, इस कॉलेज ने, इस इंस्टीट्यूट ने मुझे आकर्षित किया, ऐसा वॉशिंगटन लिखते हैं। आई रिजॉल्व्ड, और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया, एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज,
और हाउ मेनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट। मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है वहाँ पर, कितने मील का अंतर मुझे तय करना है और मैं कैसे पहुँचूँगा। आदि चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर एक बार मैंने ठान लिया कि वहाँ मुझे जाना है। I was on fire constantly with one ambition and that was to go to Hampton। मैं एक ही जिज्ञासा से, एक ही अभिलाषा से, एक ही महत्वाकांक्षा से उछल रहा था। I was continuously on fire। हमेशा उत्तेजित था मैं, सिर्फ एक ही बात कि मुझे हैम्पटन स्कूल में पहुंचना है। This thought was with me day and night। बस यही एक विचार रात दिन मेरे मन में था, मेरे मन में घर कर लिया था। In the fall of 1872 1872 के साल समाप्त होते ही I determined to make an effort to get there। मैंने दृढ़ निश्चय तो कर लिया था, पर अभी मैंने प्रयास शुरू कर दिए वहाँ जाने के। My mother was troubled with a grave fear। माँ को चिंता लग रही थी, जैसे कि हर माँ को होती है, that I was starting out on a wild goose chase। पर मैं एक असंभव से खोज का पीछा करने के लिए वहाँ जा रहा था। एक तो अफ्रीकन निग्रोस, काले कलूटे दिखने वाले लोग। अमेरिका में गोरे और कालों का विवाद, काले लोगों के लिए अलग स्कूल थी, पढ़ना भी दूभर था उनके लिए। ऐसी परिस्थितियों में एक निग्रो बालक बुकर टी वॉशिंगटन हैम्पटन जाकर पढ़ना चाहते हैं स्कूल में, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर पढ़ना चाहते हैं। I got only a half-hearted consent from her that I might start। मैं जा सकता हूँ, पर आधे मन से, अनिच्छा से मुझे माँ ने इस बात की इजाज़त दी। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses। सफ़र पर खर्चा करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे बहुत ही कम थे और जाना कैसे वो भी एक समस्या थी। My brother John helped me all that he could। मेरा भाई था जॉन, उसने जितनी बन सके मेरी मदद की, but of course that was not a great deal। पर ये रकम जो उसने अमाउंट मुझे दिया था वो भी कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी। Finally the great day came। अंत में वो महान दिन निकल आया and I started for Hampton। ये दिन महान क्यों था, इसका आंसर, इसका जवाब आपको बुकर टी वॉशिंगटन की जीवनी को पढ़ने के बाद मिलेगा। जिन कामयाबी को, जिन ऊंचाइयों को बुकर टी वॉशिंगटन अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, वो उन्होंने हासिल की हुई कामयाबी इस दिन को महान बनाती है। I had only a small cheap satchel। मेरे पास एक सस्ता सा थैला था, that contained the few articles of clothing I could। मेरे पास जितने सामान आ सकते थे उस थैले में मैंने भर लिए। My mother at time was rather weak and broken in health। उस समय माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। I hardly expected to see her again। इतनी दूर मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए घर से निकल रहा था। दोबारा मैं वापस कब आऊँगा और माँ को देख पाऊँगा कि नहीं, इसकी कोई उम्मीद मुझे दिख नहीं रही थी। And thus our parting was all the more sad। शायद हमेशा के लिए मैं अपनी माँ से बिछड़ रहा था। नियति शायद मुझे माँ से दोबारा ना मिलाए। She however was very brave through it all। पर मुझे जाने के लिए शुभकामनाएं दी, बहुत हिम्मत दिखाई। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles। माल्डेन से हैम्पटन तक का अंतर तकरीबन 500 माइल्स का अंतर है। By walking, baking rides, both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond in Virginia। किसी से भीख मांगकर, किसी से लिफ्ट मांगकर, किसी से रिक्वेस्ट कर, कभी पैदल चलकर, कभी घोड़ा गाड़ी में बैठकर, जैसे तैसे करके इतना लंबा सफ़र तय करके वर्जीनिया के रिचमंड शहर में मैं यहाँ पहुँचा। About 82 miles from Hampton। हैम्पटन से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर। When I reached there, tired, hungry and dirty,
जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं बहुत थका हुआ था, भूखा भी था और गंदा भी दिख रहा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात के अंधेरे में मैं हैम्पटन पहुँच गया था। आई हैड नेवर बीन इन द लार्ज सिटी एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी। मैं कभी भी इतने बड़े शहर में रहा नहीं था और इससे मेरी मुसीबत और बढ़ गई। When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा वर्जीनिया के शहर में, तो पैसे पूरे खत्म हो चुके थे। I had not a single acquaintance in the place. इस अनजान सी जगह पर मुझे जानने वाला भी, परिचित भी कोई नहीं था। And being unused to city ways, I did not know where to go. रास्ते भी अनजान थे, कहाँ जाना है, किधर जाना है, पता नहीं है। I asked at several places for lodging. कई जगह पर ठहरने के लिए मैंने पूछा, but they all wanted money. सभी लोग पैसे मांग रहे थे, and that was what I did not have. और यही वो चीज़ थी जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। Knowing nothing else better to do, I walked the streets. और मरता क्या न करता, पढ़ने के लिए घर से निकल गया था और एक ही बात थी मेरे पास जो मैं कर सकता था, पैदल चलता गया। And I walked the streets. I must have walked the streets till after midnight. मध्य रात्रि के बाद में भी मैं चल सकता था। At least I became so exhausted. पर at last अंत में इतना थक गया that I could walk no longer. मैं इसके आगे चल ही नहीं पा रहा था। I was tired. थक गया था। I was hungry. भूख भी लगी थी। I was everything. सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। But discouraged. पर हिम्मत भी हारने वाली थी। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of the street where the board sidewalk was considerably elevated. अब बहुत थक गया था। चलते चलते मैं इतना थक गया था कि एक उठे हुए रास्ते के पास किनारे पर आकर मैं खड़ा हो गया। उस ऊंचाई को देखा and I waited for a few moments. रास्ते के किनारे मैंने कुछ पल इंतजार किया till I was sure that no passerby could see me. अभी तक मैं अपने आप को यह तसल्ली दिखा रहा था कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई भी राहगीर यहाँ से आएगा नहीं। And then crept under the sidewalk. और मैं फुटपाथ के नीचे घुस गया। And lay for the night on the ground. और फुटपाथ के नीचे जाकर मैंने रात उसी मैदान पर गुजारी। My satchel of the clothing for pillow. तकिया जिस थैले में मैंने अपने कपड़े भर रखे थे, उसी को मैंने पिलो के तौर पर इस्तेमाल किया और रात के उस अंधेरे में बुकर टी वॉशिंगटन उसी रास्ते पर, उसी मैदान पर सो गया। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. मैं रास्ते के किनारे सोया था और लोगों के आने जाने के जूतों की टप टप की आवाज़ें रात भर मैं सुनता रहा, जैसे कोई मेरे ऊपर से चल रहा था। The next morning I found myself somewhat refreshed. दूसरे दिन की सुबह हुई, अपने आप को मैंने तरोताज़ा पाया। But I was extremely hungry. As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. जैसे सुबह हुई, मैंने अपने आप को एक जहाज के पास पाया। It seemed to be unloading a cargo of pig iron. और जब मैंने देखा तो कच्चा लोहा उस जहाज से उतारा जा रहा था। I went at once to the vessel. मैं उस जहाज के पास गया and asked the captain to permit me to help unload. मैंने जहाज के कैप्टन से रिक्वेस्ट की कि मुझे कम से कम काम दीजिए, मैं लोहा खाली करने का काम करूंगा। The vessel in order to get money, my food. भूख लगी थी, खाने के लिए पैसे जुटाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से लेबर उस जहाज पर काम चालू कर दिया। The captain, a white man, who seemed to be kind-hearted, consented. जहाज का कैप्टन दयालु लग रहा था, उसने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। शायद जीने के लिए एक रास्ता खुल गया था। I worked long enough to earn money for my breakfast. अपने ब्रेकफास्ट के लिए
मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। एंड इट सीम्स मी as I remember it now to have been about the best breakfast that I have ever eaten. जिंदगी में आज भी मुझे ये महसूस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट ये वाला किया था जिस दिन मैंने भूखे पेट रात दिन मेहनत करके कार्गो में कच्चे लोहे को ढोने का काम किया था। My work pleased the captain so well that he told me that I could continue working for some amount per day. कार्गो के शिप के जहाज के मालिक को, कैप्टन को मेरा काम पसंद आया। उसने मुझे कहा कि रोज अगर छोटी अमाउंट के लिए काम करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। This I was very glad to do. मुझे अच्छा लगा ये काम करने, शायद थोड़ा पैसा मैं जमा पाता हूँ। I continued working on this vessel for a number of days. कई दिनों तक मैं इस कार्गो पर काम करता रहा। After buying food with my small wages, there was not much left. खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे और आगे के सफर में जाना चाहता था पर पैसा बचता नहीं था। To pay way to Hampton, मैं हैम्पटन जाना चाहता था स्कूल में पढ़ने के लिए। In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk. पैसा बचाने के लिए, ताकि लॉजिंग के ऊपर पैसा खर्चा ना हो, मैं उसी फुटपाथ के नीचे कई दिनों तक सोता रहा। When I had saved enough money, जब काफी पैसा, जरा सा पैसा जमा हो गया, with which to reach Hampton, मैं हैम्पटन पहुंच सकता था। I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. Without an unusual occurrence, reached Hampton. मैंने जहाज के कैप्टन को शुक्रिया अदा किया और हैम्पटन के लिए निकल पड़ा। बिना किसी दिक्कत के मैं हैम्पटन पहुंच गया। With the surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. सिर्फ 50 सेंट्स मेरे पास बचे थे। 100 सेंट्स एक डॉलर में होते हैं। डॉलर का भी आधा हिस्सा मेरे पास था और इसी 50 सेंट्स में मुझे अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन शुरू करना था। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. स्कूल की 3 मंजिला इमारत को मैंने देखा। ऐसा लगा जिस काम के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत की, उसका इनाम मुझे मिल गया। सिर्फ देखकर ही, स्कूल को देखकर ही मैं खुश हो गया। The sight of it seemed to give me a new life. ये स्कूल के दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि मुझे नई जिंदगी मिल गई। As soon as possible, after reaching the grounds of Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. जैसे ही मैं हैम्पटन पहुंचा, मैंने अपने आप को हैम्पटन के स्कूल में, इंस्टीट्यूट में हेड टीचर के सामने अपने आप को पेश किया। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. कई दिनों तक भूखा प्यासा पैदल चलते हुए आ रहा था, खाना भी नहीं खाया था, नहाया भी नहीं था, कपड़े भी नहीं बदले थे। गंदे मैले कुचले इस अवतार में मुझे याद है कि मैंने कोई अच्छा इंप्रेशन हेड टीचर के सामने क्रिएट नहीं किया था। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. ऐसा लग रहा था कि हेड टीचर के मन में मुझे देखने के बाद में कई सवाल उनके मन में, कई शक उनके मन में निर्माण हुए। For some time, she did not refuse to admit me. कुछ देर तक तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज नहीं किया। Neither did she decide in my favor. पर उन्होंने मुझे हामी भी नहीं भरी थी कि वो मुझे दाखिला देने वाली है। I continued to linger about her. मैं उन्हीं के आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमता रहा। मैं वहीं पर डटा रहा। मैं 500 किलोमीटर का 500 माइल्स का अंतर पार करके वापस जाने के लिए नहीं आया था। पढ़ने की जिद को लेकर बुकर टी वॉशिंगटन हैम्पटन पहुंचे थे। And to impress her in all the ways I could with my worthiness. और मैं मेरे अंदर की जितनी काबिलियत थी, मैं अपनी काबिलियत से उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था।
मैं अपने लिए एक मौका तलाश कर रहा था। In the meantime, I saw her admitting other students and that added greatly to my discomfort. बाकी बच्चे स्कूल में दाखला ले रहे थे, उन्हें दाखला मिल भी रहा था और इस बात से मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। I felt deep down in my heart, बहुत सदमा पहुंचा था ये सब देखकर, that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. एक मौका अगर मिल जाता तो उन बच्चों की तरह मैं भी अपने आप को साबित कर देता, पर मैं एक मौके की तलाश में, एक मौके के इंतजार में था। After some time had passed, कुछ वक्त गुजरने के बाद में the head teacher said to me, the adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. थोड़ी देर में हेड टीचर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बगल में कमरा है, संगीत का कमरा है, रेसिटेशन रूम है, अपना झाड़ू लो और उस रूम को झाड़ना शुरू कर दो। It occurred to me at once that there was my chance. जैसे ही हेड टीचर ने मुझे उस कमरे को झाड़ने के लिए लगाया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए नियति ने एक मौका भेज दिया था। मैं इसमें अपना चांस देख रहा था। Never did I receive an order with more delight. इतने खुशी से मैंने किसी आदेश को अभी तक नहीं पाया था। यहाँ से मेरे जिंदगी के रास्ते बदलने वाले थे। I swept the recitation room 3 times. मैंने संगीत के कक्ष को 3 बार झाड़ा। Then I got dusting, फिर पोछा लगाया कपड़े से, and dusted it 4 times, फिर 4 बार पोछा लगाया। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting clothes. क्लास में जितने लकड़े का काम किया था दीवार पर, उसे पोछा मैंने। टेबल्स, बेंचेस जितने थे, इन सारी चीजों को मैंने बार बार पोछा, 4 बार पोछा। And had been moved. Every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. और हर एक अलमारी को बहुत बाखूबी से मैंने साफ किया। I had the feeling that the large measure my future depended upon the impression. मुझे यकीन था, मुझे मालूम था कि इसे साफ सफाई के ऊपर मेरा शायद भविष्य निर्भर है। I made upon the teacher in the cleaning of that room. अगर मैं हेड टीचर को इम्प्रेस कर पाया तो शायद मुझे मौका मिलेगा स्कूल में पढ़ने का। When I was through, reported to the head teacher. जब मेरा काम हो गया था, मैंने हेड टीचर को जाकर इसकी जानकारी दी। She was Yankee woman who knew just where to look for a dirt. हेड टीचर बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि जिस कमरे को झाड़ने के लिए उन्होंने लगा है तो डस्ट कहाँ पर ढूंढनी है, कचरा कहाँ पर तलाशना है। She went into the room and inspected the floor and closet. वो कमरे के भीतर गई, फर्श को देखा। Then she took her handkerchief. फिर अपना रुमाल निकाला and rubbed it on the woodwork. फिर लकड़े के जो नक्काशी दीवारों पर की गई थी, उन दीवारों पर रुमाल को रगड़ा। About the walls and over the table and benches. दीवारों के ऊपर, फर्श के ऊपर वो रगड़ रगड़ कर रुमाल से धूल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। When she was unable, जब उन्हें धूल का एक कण भी नहीं मिला, to find one bead of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. जब धूल का एक कण भी उनको कमरे के अंदर नहीं मिला, तो जिन शब्दों के लिए बेसब्री से बुकर टी वॉशिंगटन इंतजार कर रहे थे, वो शब्द उनके कानों पर पड़े। उन्होंने कहा, हेड टीचर ने, मुझे लगता है यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, आप इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला पा लेंगे। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे खुश आत्माओं में मैं था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। शायद उस कमरे को झाड़ना मेरे कॉलेज एजुकेशन की पहली परीक्षा थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशंस सिंस देन। बुकर टी वॉशिंगटन कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कई इम्तिहान उसके बाद में दिए, पास भी किए, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। मुझे आज भी ये लगता है कि
कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इम्तहान यही था जो मैंने पास किया। बहुत प्रेरणादायी कहानी है बुकर टी वॉशिंगटन की। उम्मीद करते हैं कि ये ज़िंदगी की कहानी बुकर टी वॉशिंगटन की आपको अपने ज़िंदगी को भी रोशन करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ and for the examination.